अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर जमील खान। दोस्तों, इस वक्त मैं लाहौर में दरिया रावी के दो पुलों के दरमियान में खड़ा हूं। मेरे दाएं बाएं जानिब आप देख सकते हैं कि वो जो आपको नज़र आ रहा है ये पुराना रावी पुल है और इसके साथ ही रेलवे पुल भी है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 2.5 लाख क्यूसेक की है। मेरे दाएं हाथ पे जो आपको पुल नज़र आ रहा है ये नया रावी पुल इसे कहा जाता है और इसकी जो कैपेसिटी है पानी संभालने की, सैलाबी रेला संभालने की, वो 3.5 लाख क्यूसेक है। इसी तरह इससे आगे अब सगियां पुल बना है, मोटरवे पुल बना है, वहाँ की जो कैपेसिटी है सैलाबी रेला संभालने की वो 4.5 लाख क्यूसेक की है। लेकिन लाहौर में इस वक्त जो पानी की मिकदार है वो 55,000 क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजर रहा है, जो निचले दर्जे का सैलाब कंसीडर होता है। अब इसमें घबराने की देखा जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पीडीएम में और रिलीफ कमिश्नर ने एक खदशात का इजहार किया है कि ख़तरा अभी लाहौर से टला नहीं है। लाहौर में जो मैक्सिमम रेला आया था गुज़िश्ता जुमे के रोज़ वो 2,20,000 क्यूसेक था और कैपेसिटी जो मैंने आपको बताई वो कम अज़ कम जो है पुराने पुल की वो 2.5 लाख है, यानी कि 2.5 लाख क्यूसेक से ऊपर का अगर पानी आएगा तो वो ओवरफ्लो होकर शहर में जाएगा। लेकिन जो मैक्सिमम आया था वो 2,20,000 था और अब 55,000 है। पीडीएमए के मुताबिक मुसलसल बारिशें हो रही हैं, मानसून का मौसम अभी गया नहीं और बलाई इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं, जिससे रावी का जो सतह है पानी की इसमें मज़ीद भी इजाफा हो सकता है। इसी तरह भारत की तरफ, चूँकि दरियाए रावी भारत की तरफ से आता है, हिमाचल प्रदेश से आता है, भारतीय रियासत से, और वहाँ पे कोह मालिया की जो रेंज है वो इसका मंबा है वो वहाँ से निकलता है। तो कोह मालिया में भी बारिशें हो रही हैं, भारतीय पंजाब में भी बुरी सूरत हाल है, सैलाब ने तबाही मचाई है और गुज़िश्ता हफ्ते भी इन्हीं वजूहात की बिना पर लाहौर में 2,20,000 का रेला आया था। चूँकि उसमें बड़े फैक्टर्स थे, जिनमें सबसे बड़ा फैक्टर तो ज़ाहिर है पानी, क्लाइमेट चेंज है। बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स पिघले, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई। उसके साथ साथ जो भारत का माधोपुर हेडवर्क्स है उसके 2 गेट टूट के पानी वो गेट्स को तोड़ता हुआ पाकिस्तान की तरफ आया। इसके साथ साथ जो थीन डैम है यानी रंजीत सागर डैम, जो भारतीय पंजाब में दरिया रावी के मुकाम पर बनाया गया है, उसका जो कैपेसिटी थी वो भी ख़त्म हो गई थी, वो भी पूरा भर चुका था, फिर भारत को वो पानी भी छोड़ना पड़ा। तो ये 4 से 5 मुख्तलिफ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर में 37 साल बाद इतना बड़ा सैलाब आया था। और अब दोबारा ये सिचुएशन दोबारा इसलिए बन सकती है कि जो भारत का डैम है रंजीत सागर डैम, वो फिर से कल तक वो 92% भर चुका था और आज उसमें मज़ीद इजाफा हो गया होना है। इसी तरह बारिशें भी वहाँ पर हो रही हैं और पीडीएमए के मुताबिक पाकिस्तान में भी बलाई इलाकों में बारिशें हो रही हैं, यानी लाहौर से ख़तरा अभी टला नहीं है और हालात दोबारा से ख़राब हो सकते हैं। और ऐसी सूरत में अगर बड़ा रेला आया तो वो 2.5 लाख की कैपेसिटी है लाहौर में, तो वो 2.5 लाख क्यूसेक तक का पानी लाहौर संभाल लेगा। अगर उससे ज़्यादा खुदा न खास हुआ तो वो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। ऐसे में सरकारें क्या करती हैं, वो ये फिर होता है कि बड़े शहर को बचाने के लिए जो पीछे ही बड़े शहर से पहले ही बंद जो होते हैं छोटे शहरों पे, जो फसलों पे, जो गांव देहात पे उनकी कुर्बानी देनी होती है, तो बंद पीछे से ही तोड़ दिया जाता है और बड़े शहर को बचाने के लिए पानी का रुख उन इलाकों में, उन देहात में और छोटे शहरों की तरफ मोड़ दिया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई नौबत ना आए। लाहौर समेत पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं और हमारे जितने भी हमारी अवाम है, हमारी कौम है, सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रहे। और पीडीएमए के जो खदशात हैं कि 5 सितंबर तक का वक्त बड़ा क्रूशल है लाहौर के लिए, यानी आइंदा 48 घंटे का वक्त बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये खदशात ही साबित हों और इसमें ये हकीकत का रूप ना धारें और लाहौर को और पाकिस्तान को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह निगहबान।